हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अडर 24/7। आज की ये स्पेशल वीडियो मेरे खास इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ आपको बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और कंपटीशन देखो बहुत हाई लेवल का है, सीट्स बहुत कम है। सीट्स कितनी हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बनाई थी, तो जिसमें मैंने आपको बताया था JNU में कितनी कम सीट्स हैं, सिर्फ 39 सीट्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी कम सीट्स हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कितनी कम सीट्स हैं। कंपटीशन इतना हाई है, हर किसी को चाहिए कि हमारा टॉप कॉलेज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो जाए। तो एडमिशन लेना है तो आराम से बैठे नहीं रहना है आपको। एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको अपनी कमर कस लेनी है और तैयारी ज़ोरों शोरों से आपको शुरू कर देनी है। नाउ आज की स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिससे कि आप इन 30 डेज़ में अब तक जो आप लोगों ने अपना सिलेबस कवर किया है उसको कैसे आप 2x कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन की है अभी तक आपने, उसको आप कैसे दुगनी कर सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले अपकमिंग एग्जाम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ओके, तो 30 डेज स्ट्रेटजी है और सिंपल, मैं कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करने वाली हूँ, टू द पॉइंट बात करेंगे। एग्जाम अप्रोच रखनी है आप लोगों को, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने कुछ नहीं, सिंपल कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की है जो कि आपको इन 30 डेज के अंदर इन 30 डेज के अंदर आपको सिंपल इन चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहला हमारा हथियार क्या होना चाहिए? रिवीजन का। देखो, अभी तक ऐसा तो नहीं है कि हाँ सिलेबस आपके लिए अननोन होगा या आप पहली बार किताबें उठा के पढ़ रहे होगे और आपको अचानक से याद आया होगा कि अरे हमें तो CUET PG का एग्ज़ाम देना है। आप लोगों ने ऑलरेडी, आपको नॉलेज होगी, इस सिलेबस के बारे में नॉलेज होगी, आप लोगों ने पढ़ाई की होगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 1 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी कुछ 1-2 महीने में उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की होगी, है ना। तो जो भी आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है, जो 1 साल में पढ़ा है, जिन स्टूडेंट्स ने 1 महीने में जो भी पढ़ा है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जितना आपने पढ़ा है, भले कम पढ़ा है या ज़्यादा पढ़ा है, डजेंट मैटर, जितना पढ़ा है आपको उतना रिवाइज करना है। ओके, क्योंकि देखो, अगर सिलेबस कवर करने के पीछे भागोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। रिवीजन के ऊपर फोकस करो। ये सोचो कि अभी टाइम आ चुका है कि अब तक जो हमने तैयारी करी है, अब तक जो पढ़ा है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें रिहर्स करना है ना। रिहर्सल करने का टाइम आ चुका है। अभी ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप जाकर न्यू टॉपिक्स को कवर करो। पहले जितना पढ़ा है उतना पहले उसको अच्छा सा मजबूत बना लो। उसके बाद सबसे पहले आपको रिवीजन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका? PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, जिससे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हमें एक पाथ बताते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है ना। क्योंकि एनटीए हर बार अपना जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, एनटीए हर बार पैटर्न चेंज करता है, क्वेश्चंस चेंज होते हैं, न्यू सिलेबस ऐड किए जाते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं पढ़ना, उनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो ना। एनालाइज करने के बाद आपको क्या करना है? एनालाइज करने के बाद आपको जाना है और आपको सिंपली ये नोटिस करना है कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपको उनके आंसर्स आते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो रखी है। लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैम हम तो नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब क्या करें। आपको कुछ नहीं करना है। देखो, जाओ विकिपीडिया, गूगल है आपके पास, सर्च करो, देखो कि क्या होगा उसका राइट आंसर, उसको पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ो। मैं ये नहीं कह रही इन डिटेल आपको जाकर वो टॉपिक आप एक दिन में आप एक क्वेश्चन को इन डिटेल पढ़ो। आप थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज गेन करो और फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको इस तरीके से क्या करना है? एनालाइज करना है, सॉल्व करना है। अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो उसको जाकर राइट आंसर उसका चेक करो और देखो अगर ये बार बार इससे रिलेटेड, इस सेम टॉपिक से रिलेटेड बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो
तो आपको क्या करना है, उसको इमरजेंसी में आपको उसको कवर करना होगा। ओके, तुरंत आपको अर्जेंटली उस टॉपिक को कवर करना है, लेकिन कवर कैसे करना है, उसके सिंपली आपको क्या करने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। ओके, क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लो आपको, और उन शॉर्ट नोट्स को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, दैट्स इट। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है, नाउ यू नो वेरी वेल कि कौन सा सिलेबस का ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सिलेबस के उस पोर्शन को आपको क्या करना है, उसको कवर करना है, सब कुछ नहीं कवर करने बैठ जाना है एंड टाइम पर, सिर्फ उस सिलेबस के उस पोर्शन को कवर करो। कवर भी ऐसे करना है, अगेन आपको सिंपल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स के जरिए आपको उस सिलेबस को कवर करना है, एंड यही आपकी पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो कि आपको 30 डेज के अंदर फॉलो करनी है। रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड देन उसके बाद क्या करना है, सिलेबस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब पढ़ोगे, एनालाइज हो ही जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको क्या है सिलेबस के अंदर कवर करो। कवर कैसे करने हैं, शॉर्ट नोट्स के जरिए कवर करने हैं, दैट्स इट। और उसके बाद जब आपके पास 30 डेज के बाद आपके पास क्या बचेंगे, जो लास्ट के 1-2 दिन होंगे ना, आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन में नोट्स बनाने हैं। ओके, नोट्स बनाने हैं। देखो, रिवीजन में जितना ज़्यादा आप लिख लिख के, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे खुद को, उतना ज़्यादा आप चीज़ें याद कर पाओगे। सिंपल ये स्ट्रेटजी है, सॉरी सिंपल ये स्ट्रेटजी है आपकी, जो कि आपको फॉलो करनी है इन 30 डेज के अंदर। ओके, और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं ऐसी हमारी अमेजिंग वीडियोज़ में। बाय एवरीवन।